हेलो डियर फ्रेंड्स, तो मैं हूं आरती। संस्कृति आईएएस यूट्यूब चैनल पे आप सभी का स्वागत है। मैं हाजिर हूं एक नए विषय को लेकर के। आज हम पढ़ने वाले हैं इसरो के एक नए प्लान के बारे में, या मास्टर प्लान कह सकते हो। जब इसरो स्टार्ट हुआ था, स्टार्टिंग में तो अमेरिका ने एक सैटेलाइट के माध्यम से, या कह सकते हैं एक बहुत छोटी सी मदद की थी, और आज हम इस मुकाम पर हैं कि उसके ही सैटेलाइट्स लॉन्च कर रहे हैं। तो ये सैटेलाइट क्या है, क्यों है? क्योंकि बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। इसके माध्यम से ऐसा बोला जा रहा है कि अंतरिक्ष से डायरेक्ट आपके मोबाइल जो है कनेक्ट हो पाएंगे। अभी इंटरनेट एक्सेस करने के लिए जो है, मतलब स्पेस से जो भी प्रक्रिया बनाई गई है उससे मोबाइल टावर्स पर जाते हैं, फिर मोबाइल टावर्स के माध्यम से आपसे कनेक्ट होते हैं, उसके बाद आपको जो है चीज़ें मिलती हैं। बट इस पूरी लंबी प्रक्रिया को जो है कम कर दिया गया है, जिसके माध्यम से लेटेंसी रेट, मतलब आपने मैसेज भेजा अभी और दूसरे व्यक्ति को 30 सेकंड में रिसीव हो, तो ये होता है लेटेंसी। इसको कम करने का प्रयास किया जा रहा है। तो क्या लिखा है यहाँ पर जो है, इसरो और अमेरिका का बहुत बड़ा मिशन है। मोबाइल सीधे आपके जो है, मतलब अंतरिक्ष से जुड़ पाएगा। अब ये कैसे होगा, इसके बारे में हम पढ़ेंगे। तो क्या लिखा है, 30 जुलाई 2025 को इसरो ने अमेरिका के साथ मिलकर दुनिया का सबसे बड़ा और महंगा अर्थ ऑब्जर्वेशन मिशन निशार लॉन्च किया है। उसके बाद अगले कदम के रूप में देखें तो इसरो जो है अब अमेरिका का ब्लॉक 2 ब्लू बर्ड कम्युनिकेशन सैटेलाइट, कम्युनिकेशन समझ में आ रहा है ना, कि कम्युनिकेशंस के जितनी भी चीजें होती हैं उनको बेहतर करने के लिए इस सैटेलाइट को लॉन्च किया जा रहा है, जो स्मार्टफोन से सीधे आपको ब्रॉडबैंड जो है प्रोवाइड करेगा। यह लॉन्च जो है, अब इम्पोर्टेंट यहाँ पर ये नहीं है कि ये लोग लॉन्च करें, इम्पोर्टेंट यहाँ पर ये है कि इसरो इसे लॉन्च करेगा, और हमारा जो भारी जो है रॉकेट है LVM-3M5 जो है श्रीहरिकोटा से इसको लॉन्च करेगा। आपके मन में कई बार आया होगा, क्या इनके पास तकनीकी या क्षमताएं नहीं है, खुद क्यों नहीं लॉन्च कर लेते हैं? देखो, भारत में जो है लॉन्च करने का फायदा ये होता है कि यहाँ पे सस्ता पड़ता है। कई बार आप देखते हो, जितने में वो एक रॉकेट वगैरह या जो भी मिशन तैयार करते हैं, हम उतने में तैयार करके लॉन्च करके वापस आ जाते हैं। तो हमारे यहाँ पर थोड़ा सा जो है अच्छी चीजें हैं, या सस्ती कह सकते हो आप। जो है यह सैटेलाइट क्या करेगा, 3G 4G 5G नेटवर्क पर काम करेगा, और किसी विशेष टर्मिनल की आवश्यकता ही नहीं होगी। मन में आ रहा होगा 6G क्यों नहीं कर रहे हैं काम अभी, लेकिन जो चीजें हमारे पास ऑलरेडी है उनको तो बेहतर कर ले, उन्हीं पर यहाँ पर फोकस किया जा रहा है। क्लास को आगे बढ़ाएं उसके पहले आपको बता देती हूँ कि संस्कृति आईएएस आपके लिए फ्रीडम ऑफर लेकर के आए हैं। 10 से 15 अगस्त तक ये ऑफर चलने वाला है। यूपीपीएससी और यूपीएससी का इंटीग्रेटेड कोर्स भी अवेलेबल है, और सेपरेट यूपीपीएससी का फाउंडेशन कोर्स भी अवेलेबल है। प्रीलिम्स का टारगेट बैच भी अवेलेबल है। बात करते हैं कंबाइंड कोर्स की, तो ये आपको जो है 50% डिस्काउंट के बाद 35,000 का मिलेगा। ईएमआई की सुविधा दी गई है। यूपीएससी और यूपीपीएससी दोनों की तैयारी कराई जाएगी। बात करते हैं यूपीपीएससी का फाउंडेशन कोर्स, यहाँ पर है प्री प्लस मेंस कंप्लीट बैच है 30,000 में। इसमें भी ईएमआई की सुविधा अवेलेबल है आपके लिए। लास्ट है हमारा यूपीपीएससी का टारगेट प्रीलिम्स बैच, जो कि आपका एग्जाम अक्टूबर में होने वाला है। उसके लिए 2 विकल्प इसमें है। सिर्फ जीएस का ज्वाइन करना है तो 11,000 रुपये है। सी सेट के साथ अगर आप ज्वाइन करते हो तो ये 15,000 में मिल जाएगा। इन बैचेस के बारे में अगर आपको जो है और डिटेल में जानकारी चाहिए तो नंबर है 9555124124। इस पर कॉल करेंगे, या फिर जो है विजिट कर सकते हो sanskritIAS.com की वेबसाइट पर। अब आते हैं वापस हमारे टॉपिक पर। पहले जो इनका सैटेलाइट है उसके बारे में बात करते हैं। तो ब्लॉक 2 ब्लूबर्ड सैटेलाइट की विशेषताएं क्या है? बहुत हैवी है, 6500 किलोग्राम, अत्यधिक भारी श्रेणी का है। ठीक है। कम्युनिकेशन एरिया के बारे में बात करते हैं, मतलब कितना एरिया कवर करेगा, तो 64.38 वर्ग मीटर, 2400 वर्ग फीट, ये बहुत बड़ा एरिया होता है। इसका मतलब है कि ये बहुत बड़े एरिया को जो है अपनी सर्विसेज प्रोवाइड करेगा। डेटा स्पीड जो है 12 MBPS तक रहने वाली है। मानक के बारे में बात करते हैं तो 3GPP स्टैंडर्ड फ्रीक्वेंसी यहाँ पर इस्तेमाल की जाएगी। कनेक्टिविटी है तो मोबाइल फोन से सीधा कनेक्टिविटी है, बिना किसी विशेष टर्मिनल के। टर्मिनल का मतलब यहाँ पर यह है कि सोचो यहाँ पर जो है ये सैटेलाइट लगा है, फिर यहाँ पर आपको एंटीना की जरूरत पड़ती है, तो यहाँ से यहाँ आता है, फिर पता चलता है कि आपका मोबाइल में आ रहा है, या यहाँ पर कोई छोटा टावर यहाँ पर आए, तो ये जो टर्मिनल से कि पहले यहाँ से यहाँ आएगा, यहाँ से यहाँ आएगा, फिर आपके मोबाइल में सीधे आएगा, तो ये जो चीजें हैं ये कट होंगी। डायरेक्ट इंटरनेट यहाँ से आपके मोबाइल पर
ठीक है, तो ये जो है चीजें यहाँ पर बेहतर होने वाली है। ओके, सेवाओं के बारे में बात करते हैं, कौन कौन सी सेवाएं मिलेंगी। वॉइस हो गया, डेटा हो गया, वीडियो कॉलिंग वगैरह जो भी है, 3G 2G 4G सब सब यहाँ पर दिया जाएगा। सॉरी, 3G 4G और 5G। कवरेज के बारे में बात करते हैं तो ग्लोबल टेलीकॉम नेटवर्क के साथ इंटीग्रेशन, मतलब पूरे विश्व में हर जगह जो है इसका कवरेज मिलेगा। वैसे तो और भी बहुत सारे प्रोग्राम्स अलग अलग जगह पर चलाए जा रहे हैं, जो है स्टारलिंक के बारे में आपने पढ़ा होगा, और भी अलग देशों के हैं, लेकिन वो इतने बड़े स्तर पर नहीं जितना ये जो है बेहतर काम करने वाला है। इसरो और यूएसए के सहयोग के बारे में बात करते हैं, निशार। नासा इसरो सिंथेटिक अपार्चर रडार है, संयुक्त मिशन है जिसका उद्देश्य क्या है, पृथ्वी के पर्यावरणीय परिवर्तन की निगरानी करना। ब्लू बर्ड ब्लॉक 2 के बारे में बात करें, हमने अभी ऑलरेडी देख लिया, हाई कैपेसिटी कम्युनिकेशन सैटेलाइट है, ठीक है, लेकिन भारत से लॉन्च हो रहा है अमेरिका का, लेकिन लॉन्च यहाँ से हो रहा है। ये स्पेस डिप्लोमेसी का उदाहरण है कि दो देश साथ में मिलकर एक ही उद्देश्य के लिए काम कर रहे हैं। ठीक है, अब हम बात करते हैं एलवीएम रॉकेट 3 के बारे में, जो कि बहुत एलवीएम 3 M5 रॉकेट के बारे में, जो बहुत महत्वपूर्ण है। ये सबसे भारी और ताकतवर रॉकेट है। जितने भी हमारे बड़े बड़े मिशन हुए हैं ना, जैसे चंद्रयान 3, मंगलयान, या जो भी बड़े बड़े मतलब हमने मिशन लॉन्च किए, उन सबको जो है इसी का इस्तेमाल करके लॉन्च किया गया है। 8 टन तक के पेलोड ले जाने में सक्षम है, और जो हमने अभी देखा वो 65 टन का था ना, तो 6500 समथिंग का था। लो अर्थ ऑर्बिट में जो है आप भेजना चाहते हैं, सक्षम रूप से काम करता है। जैसे हमने पहले गगनयान भेजा है, चंद्रयान 3 भेजा है, जितनी भी बड़ी बड़ी परियोजनाएं हैं सब में हमने इसी का इस्तेमाल किया। अब बात करते हैं हम जो है भारत और अमेरिका की कुछ ऐतिहासिक संबंधों के बारे में। तो 1963 में इसरो की शुरुआत हुई। ठीक है, अमेरिकी दान किए गए छोटे रॉकेट से हुई थी। अमेरिका ने छोटा सा रॉकेट दान में दिया था, उसके माध्यम से इसरो आगे बढ़ा था। फिर 1975 ने अमेरिका से मिली सैटेलाइट डेटा की मदद से जो है भारत ने जो है पूरे जो 6 राज्य हमारे हैं, यहाँ पर क्या है 2400 गांवों में टीवी सेट लगवाए थे। हम कब की बात करें, 1975 में। अब तो हमें पता ही है, एक घर में 4-4 टीवी लगे होते हैं। 2025 अब जो है भारत दुनिया के सबसे महंगे सैटेलाइट्स को लॉन्च करने की क्षमता रखता है। दुनिया का सबसे महंगा सैटेलाइट है जिसको हम लॉन्च करने वाले हैं। अब बात करते हैं सैटेलाइट टू फोन। अंतरिक्ष से आपने जो सैटेलाइट को, अंतरिक्ष से जो आपने हम फोन को कनेक्ट करें उसके बारे में। तो परंपरागत तरीका क्या था, पहले सैटेलाइट्स इंटरनेट के लिए जो है ग्राउंड टर्मिनल या डिश एंटीना की जरूरत पड़ती थी, कि वहां से जो है एंटीना पर आएगा, फिर एंटीना से आपके टीवी पर दिखेगा या आपके मोबाइल पर होगा। लेकिन इसको कट कर दिया गया है, नया तरीका हम ऑलरेडी देख चुके हैं। डेटा लेटेंसी जो है, इसको जो है बोला गया है कि लगभग 20 से 30 मिली सेकेंड कम हो जाएगा। जो है डेटा लेटेंसी होता क्या है बता दिया है मैंने आपको, बैटरी की खपत। हाँ, एक समस्या यहाँ पर ये बोली जा रही है कि क्योंकि डेटा डायरेक्ट आपके फोन पर जो है संचारित हो रहा है, ये कनेक्टिविटी डायरेक्ट सैटेलाइट से आपके फोन पर है, तो शायद बैटरी ड्रेनेज बढ़ सकता है। लेकिन फिर भी जो तकनीकियां इस्तेमाल की गई हैं, जैसे 3GPP मानकों से यह जो है नियंत्रित रहेगा, कुछ हद तक नियंत्रित इसको कर सकते हैं। तो कल को पूछे कि बैटरी ड्रेनेज या बैटरी की खपत जो है बढ़ सकती है, तो आपको जवाब हाँ में ही देना है। अब 64.38 वर्ग मीटर कम्युनिकेशन एरे का यहाँ पर महत्व क्या हो जाता है, तो अत्यधिक सिग्नल गेन देगा। इसके अलावा जो है छोटे मोबाइल एंटीना का भी कवरेज यहाँ पर हो पाएगा। बड़े एरे से जो है बीम फॉर्मिंग तकनीकी का इस्तेमाल करके एक साथ कई क्षेत्रों को जो है कवर किया जाएगा। ये सारे बेनिफिट्स जो है इस जो है सैटेलाइट्स के माध्यम से हम देख सकते हैं। अब बात करते हैं वैश्विक रुझान की, कि कौन कौन से देश ऐसे हैं या कौन से संस्थान ऐसे हैं जो इसी प्रकार की सर्विसेज जो है लोगों को प्रोवाइड करते हैं। पहला हम सबको पता है स्पेस एक्स स्टारलिंक वाला है, दुनिया भर में सैटेलाइट इंटरनेट दे रहा है, लेकिन फिलहाल इसमें टर्मिनल की जरूरत पड़ती है, जिसकी वजह से थोड़ा सा पीछे रह गया। AST स्पेस मोबाइल है, अमेरिका की कंपनी का है, जिसमें सीधा स्मार्टफोन से कनेक्टिविटी होती है। अमेरिका देखो इसमें भी अभी आगे है। वनवेव के बारे में बात करते हैं, ये भारत का है। ठीक है, भारतीय इंटरप्राइजेस का है, साझेदारी के माध्यम से चल रहा है। लोअर अर्थ ऑर्बिट जो है सैटेलाइट नेटवर्क बनाने की अभी यहाँ पर जो है बात चल रही, ये काम चला। तो फिलहाल हमारे यहाँ पर भी प्रयासरत है कि हम इस क्षेत्र में काम करें। अब भारत की स्थिति के बारे में बात करते हैं, तो इसरो का जो है ब्लू बर्ड लॉन्च जो है भारत के सैटेलाइट टू फोन तकनीकी में शुरुआती लाभ। अब जाहिर सी बात है, हम किसी का प्रोडक्ट लॉन्च कर रहे हैं,
कुछ तो सीख ही लेंगे उससे, हमारे आने वाले भविष्य में हमारे लिए मददगार होगा ये, ठीक है। हम इसके माध्यम से कल को खुद भी अपने सैटेलाइट्स वगैरह बनाएंगे या जो है इसी प्रकार की सेवाएं अलग अलग देशों को भी देंगे, उससे जो है इनकम जनरेट कर पाएंगे। अब बात करते हैं इससे या इस प्रकार की तकनीकियों से भारत को क्या लाभ होगा। डिजिटल इंडिया मिशन हम चला ही रहे हैं, इसका 2.0 वर्जन जो है वो भी चल रहा है, इसको भी हम बेहतर कर पाएंगे। क्यों? जो ग्रामीण या समुद्री इलाके हैं जहां पर नेटवर्क की रीच बहुत कम होती है, वहां पर नेटवर्क पहुंचेगा, लोगों को सुविधाएं होंगी। लास्ट माइल कनेक्टिविटी मतलब जो है ऐसा इलाका बिल्कुल दुर्गम है, वहां पर कोई नहीं रहता, वहां पर भी कनेक्टिविटी लोगों को मिलेगी। राष्ट्रीय सुरक्षा, तो इसके माध्यम से हम सैन्य या आपातकालीन संचार में जो चीजें बाधित हो जाती हैं उनको भी मेंटेन कर पाएंगे, सुचारू रूप से चला पाएंगे, ये सारी चीजें हैं। इसके अलावा स्पेस इंडस्ट्री में ग्रोथ के बारे में बात करते हैं तो बड़े पेलोड लॉन्च करने की क्षमता और भी बढ़ेगी। भारत जो है ग्लोबल लॉन्च मार्केट शेयर 2024 में हम 2% पर थे और अभी की अगर हम बात करते हैं तो 5 से लेकर के 6% तक हम इसको बढ़ा सकते हैं अगर हम इसी प्रकार से काम करते रहे। तो बहुत सारे सामाजिक, आर्थिक और भूगोलिक लाभ यहाँ पर हमें देखने को मिल जाएंगे, ठीक है। अब बात करते हैं संभावित प्रभाव। सामाजिक हमें दिखाई दे रहा है कि जब इंटरनेट कनेक्टिविटी अच्छी होगी तो शिक्षा, संचार, जितनी भी चीजें हैं वो सारा बेहतर हो पाएगा। आर्थिक लाभ भी यहाँ पर लोगों को होगा, ग्रामीण ई कॉमर्स हो गया, डिजिटल भुगतान में वृद्धि होगी। भू राजनीति के बारे में बात करते हैं तो भारत का स्पेस डिप्लोमेसी जो है प्रभाव बढ़ेगा। स्पेस डिप्लोमेसी देखो यही है कि हम अमेरिका का सैटेलाइट लॉन्च कर रहे हैं, दो देश आपस में मिल करके काम कर रहे हैं। तकनीकी के बारे में बात करते हैं, देश में अगली पीढ़ी के सैटेलाइट संचार तकनीकी का जो है विकास यहाँ पर हो पाए, ये सारे बेनिफिट जो है हमें देखने को मिलेंगे। अब एक प्रश्न हमारा इसी आर्टिकल से संबंधित है, प्रश्न पूछ रहा है निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला स्टेटमेंट है ब्लॉक 2 ब्लूबर्ड सैटेलाइट लो अर्थ ऑर्बिट में स्थापित किया जाएगा। दूसरा स्टेटमेंट है यह 3GPP मानकों के अनुरूप है और सीधे स्मार्टफोन से कनेक्ट हो सकता है। तीसरा स्टेटमेंट है इसे इसरो के PSLV रॉकेट से जो है लॉन्च किया जा। तो सही आंसर आपको जो है कमेंट बॉक्स में बताना है। आई होप आर्टिकल आपको समझ में आया होगा। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है, बेल आइकन दबाना है ताकि जितने भी इस प्रकार के आर्टिकल्स हैं वो सारे आपको समय पर मिलते रहें। तो अच्छे से पढ़िएगा। हैव अ गुड डे। थैंक यू।